मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 में इंग्लिश में कल मैं आप लोगों को दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दो सेंटेंस पढ़ाया था और तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पहला नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए हुए हों तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार नियम सबसे पहले एचबी हेल्पिंग वर्ब और इसके हेल्पिंग वर्ब है इज एंड आर, और फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार ये क्रिया प्रयोग होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगल नंबर है तो इज और आई या मैं के साथ एम का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर। फिर यंगी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। ये नियम है। जैसे जैसे क्या किसान खेत में घास काट रहा है और अंत में क्वेश्चन। तो किसान है सिंगल नंबर में, इसकी क्रिया इज। द फार्मर इज द फार्मर कटिंग टू द ग्रास in the field। और उसमें क्वेश्चन। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या वे बाजार जा रहे हैं और अंत में क्वेश्चन। तो क्या होगा? आर
दे गोइंग टू द मार्केट। क्वेश्चन मतलब यह है कि सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग, और अगर आई का प्रयोग है, जैसे मैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ तो बात, क्या मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, एम आई TEACHING टीचिंग हिम, और अंत में क्वेश्चन। मतलब आई के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है, सिंगुलर नंबर के साथ इच का प्रयोग, और प्लूरल नंबर के साथ आर के प्रयोग होते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या आया हुआ है तो सबसे पहले क्या कोई अंग्रेजी नहीं, फिर उस टेंस की क्रिया को, सहायक क्रिया को, मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। और इसका दूसरा नियम, जब WH के शब्द वाक्य के बीच में आए हुए होते हैं तो ऐसे वाक्य का बात निम्न नियम से होता है। नियम देखिए क्या है, सबसे पहले WH के शब्द, फिर HB हेल्पिंग वर्ब, इसकी है इज एंड आर, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ये क्रिया प्रयोग होती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो इज, और अगर आई है, आई या मैं के साथ एन, और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग। फिर यमदी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये जैसे तुम
हमसे क्यों पीट रहे हो, और अंत में क्वेश्चन है। तो क्यों की अंग्रेजी वाई आर यू बीटिंग, BEATING, बीटिंग हिम, और अंत में क्वेश्चन है। यहाँ मैंने बताया है कि अगर वाक्य में हु के प्रयोग हैं तो ये प्राय स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे वहाँ कौन जा रहा है, स्वतंत्र रूप से हुआ। प्राय ऐसे वाक्यों में अगर हु का प्रयोग है तो कर्ता नहीं होता, साइलेंट होता है। तो साइलेंट जब रहेगा तो हु इज गोइंग देयर, THER, हु इज गोइंग देयर। यहाँ देखो हु के बाद सहायक क्रिया और फिर क्योंकि कर्ता नहीं है इसलिए ये मेन क्रिया इसके साथ आ गई और अंत में ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार से अगर हाउ मैनी, हाउ मच, हुज या व्हिच के प्रयोग हैं तो उसके साथ जो है जो भी उसके नाउन्स होते हैं वो कितने होते हैं उसके साथ लगे रहते हैं। जैसे कितने लड़के उस नदी में स्नान कर रहे हैं, और उसमें क्वेश्चन है। तो कितने लड़के काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर bathing in that river, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये अगर WH के प्रयोग हैं तो सबसे पहले WH और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब इफेक्ट फॉर्म में आएंगी और उन पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वाक्य में हाउ मैनी, हुज और व्हिच या हाउ मच के प्रयोग है तो उसके साथ उसके नाउन लगे रहते हैं। उसके बाद आखिरी सेंटेंस इसका चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका पहला नहीं, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले प्रयोग तथा वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द
नहीं या कभी नहीं। नहीं के प्रयोग हैं तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार नियम सबसे पहले यद्यपि हेल्पिंग वर्ब इसकी है इज एंड आर। फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया प्रयोग सिंगुलर और आई या मैं के साथ हैं और प्लूरल नंबर के साथ आप। फिर नॉट या नेवर। फिर यंगी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसमें ऑब्जेक्ट और उनका क्वेश्चन मार्क ये। जैसे क्या मोहन अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? क्या होगा? इज मोहन नॉट रीडिंग हिज बुक। और अंत में क्वेश्चन देखिए नियम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं तथा सबसे अंत में क्वेश्चन। और इसका दूसरा नियम है जब वाक्य के प्रारंभ में वाक्य के बीच में WH के शब्द का प्रयोग हुआ होता है तथा
वह नेगेटिव सेंटेंस में है। नेगेटिव में है तो अनुवाद इस क्रम से होता है, क्रम से होता है। इसका क्रम लिखिए। सबसे पहले WH के शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसकी है इज एंड आर, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया प्रयोग का सिंगल, सिंगल के साथ इज और आई या मैं के साथ हैं, और प्लूरल के साथ जो है आर, फिर नॉट या नेवर, अगर नहीं का प्रयोग है तो नॉट, और कभी नहीं का है तो नेवर। फिर नियमवी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ देंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट तथा सबसे अंत में क्वेश्चन। ये नहीं पढ़ते आज कक्षा में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, और अंत में क्वेश्चन। क्वेश्चन की अंग्रेजी वाई इज द टीचर, TEACHER, टीचर नॉट टीचिंग, टीचिंग in the class, और क्वेश्चन। हाँ, ये बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, हु या विच के रूप हैं तो उसके साथ उसके नाउन रहेंगे। इस प्रकार से जो है आपका ये तंज खत्म हो गया, और बाकी अब कल पढ़ाया जाए।